हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो क्या हाल चाल है भाई? क्या हो रहा है? तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये हमारे जीवन को मतलब ग्रो करेगा, आपका माइंडसेट चेंज करेगा। ये एक माइंडसेट शिफ्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको पता चलेगा ना कि क्यों बहुत सारे लोग ना लाइफ टाइम पुअर ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट गरीबी वाला होता है, ठीक है। इस वजह से वो अपने पूरे लाइफ में ना इनफ मनी कमा पाते हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। और तुम देखोगे ना, गरीब आदमी के अंदर हमेशा क्या क्या कमियां होती है ना, उसको मैंने एक नोट डाउन किया है। तो उसको हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है। और जो भी पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगे या लगे कि हाँ यार ये बात तो सही है, उसको कमेंट में आप यस करना, ठीक है। एंड जिससे आपको लगेगा कि और कुछ पॉइंट छूट गया हो तो वो भी आप बताना, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने नोटिस किया ना, तो जितने भी गरीब लोग होते हैं ना वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, ठीक है। उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना वो बहुत कम होता है, जिसको ईक्यू बोलते हैं। वो बहुत कम होता है, ठीक है। वो इमोशनली बहुत ही वीक होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। कोई भी छोटी सी बात उनको उनका ईगो हर्ट कर जाती है, उस पर बहस करने लगते हैं, ठीक है। उनको छोटी सी बात पे उनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या है कि उस पे तुमसे आर्गुमेंट करने लगेंगे या फिर रोने लगेंगे, ठीक है। घर में आप देखोगे कभी भी, मान लो अपने फैमिली में माँ बाप को कुछ बोल दिए, ठीक है। तो ये गरीबी की निशानी है। जो आदमी जिसका ईक्यू ज़्यादा होता है, आईक्यू ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को समझता है, सुनता है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये लॉजिकल बातें कभी करते ही नहीं तुमसे, ना ही ये करेंगे। और लॉजिक भी देंगे ना तो ऐसा ही घटिया लॉजिक देंगे, समाज परिवार धर्म के द्वारा सुना हुआ, कह ये सब लोग करते हैं तो इतने सारे लोग कर रहे हैं तो क्या वो गलत होंगे? हाँ भाई, गलत हो सकते हैं। भीड़ के भीड़ अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके अंदर ना अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है। अच्छा, गरीब आदमी के अंदर एक ये भी होता है ना, ये लोग बिलीवर होते हैं, दूसरे के अंदर बिलीव करते हैं। चाहे वो इनसे ऊपर बॉस हो गया, भगवान में बिलीव करेंगे, ठीक है। किसी बड़े नेता के ऊपर बिलीव करेंगे। लेकिन इनका ना खुद के ऊपर विश्वास जो है ना वो बहुत कम होता है। इनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है कि यार जो दूसरा कोई कुछ कर पा रहा है ना, वो मैं भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बात, तो लॉजिकल बातें ना ही करते हैं ना ही ये समझते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बोला ये बिलीवर होते हैं। बिलीव इनका ना दूसरे पे होता है, खुद पे नहीं होता है, ठीक है। खुद का इनका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ये कोई भी अपने ऊपर मतलब कुछ इनिशिएटिव कभी नहीं लेते हैं। अगर तुम देखोगे ना, जो भी गरीब आदमी होता है कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेता है, कुछ भी अपने तरफ से नहीं करेगा, क्योंकि ना उसका खुद के ऊपर जो विश्वास है ना वो बहुत कम होता है। धार्मिक होते हैं, ठीक है, बहुत कट्टर धार्मिक होते हैं ये। इनको ना हर धर्म की चीज़ें फॉलो करना होता है, जैसे बोल दिया गया है वैसे ही फॉलो करना है, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं करना है। मुझे याद है बचपन में मैं जब छोटा होता था तो मैं धर्म की बहुत सारी चीज़ें घर में क्वेश्चन करता था अपने मम्मी पापा से। तो उन लोग को ना पता नहीं होता था, बट फिर भी मैं देखता था ना कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं देखता था यार कि ये लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं पूछता था बट बोलते थे कि इस पर क्वेश्चन नहीं किया था, ये तो आस्था का विषय है, बस मान लो। और फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे मान लो अपने देश में लक्ष्मी की पूजा हो रही है, बट देखता हूँ 10 में से 9 आदमी गरीब है यहाँ पे, ठीक है। सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, बट बुद्धि किसी की कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन सा वैज्ञानिक साइंटिस्ट और ग्रेट आर्टिस्ट हो रहे हैं? ये देश आज भी चारों तरफ देखो गरीबी गरीबी फैली हुई है। फिर इस देश में शक्ति की भी पूजा होती है, शक्ति भी लोगों के अंदर बहुत कम है। कॉन्फिडेंस जब खुद के ऊपर ही नहीं है तो किस बात की शक्ति भाई? तुम क्या ग्रो कर पाओगे? कॉन्फिडेंस भी अपने आप में एक शक्ति है। अगर तुम्हारा खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो तुम क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ना लोग जब दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरे की पूजा करते हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इस वजह से ये सब गरीबी का रास्ता है, ठीक है। तीसरा मैंने बोला ना, गरीब आदमी जो होता है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है कि वो हिस्ट्री फिलॉसफी, ठीक है, साइकोलॉजी फिनेंस के बारे में ना कुछ नहीं जानता है, ना ही उसके बारे में वो जानने समझने की कोशिश करता है। उसको लगता है ना कि यार ये बिलीव है और हमारा जो ये विश्वास है इससे ही सब कुछ हो जाएगा। वो हिस्ट्री में देखता नहीं है
कि वो अपने धर्म से जुड़ जाएगा। जैसे ये नहीं दिखेगा कि यार जो हमारे धर्म के लोगों के साथ हुआ है यहाँ पे, दूसरे विश्व में देखें, दूसरे देश में देखें, दूसरी कंट्री में देखें, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ देखें, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा समझें, तो पता चलेगा, उससे पैटर्न आपको पता चलता है कि यार पुराने समय में इंसानों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या हुआ, तो उससे दिमाग खुलता है। फिर फिलॉसफी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ना ही फिनेंस को कि भाई पैसा कैसे काम करता है, हम पैसा और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, हम जो भी पैसा उसको इन्वेस्ट करके और ग्रो कैसे कर सकते हैं, उन सब में ना उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और इस वजह से वो लाइफ टाइम गरीब ही रह जाता है, ठीक है, वो कभी। अच्छा, अभी मेरे मन में एक और भी एक पॉइंट आया कि गरीब आदमी ना सो के उठेगा, उसके दिमाग में ना फालतू चीज़ें ही चलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, कि अरे आज खाना ये बनाना है, सब्जी ये लाना है, कपड़ा धुलना है, गैस खत्म हो गया है, ठीक है, कपड़ा प्रेस करवाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर उनके उसके माइंड में चलती होती हैं, जबकि ये सब चीज़ें ना इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं। भूख लगा, देखो आसपास जो भी है खा लो, मंगा लो, ठीक है, जब टाइम मिला कपड़े साफ कर लो, वो सब सेकेंडरी होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा गोल, तुम्हारा कुछ ऐसा प्लान चलना चाहिए जिससे तुम ग्रो कर सको, तुम्हारे पास मल्टीपल वर्क होना चाहिए, काम दिमाग में चलना चाहिए, तो दिमाग को ना फालतू चीज़ों से अकुपाई करके रखता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत लड़ता है, ठीक है, ये जो गरीब आदमी होता है ना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है, और उसके लिए वो लॉयल रहता है, उसके लिए वो बहुत लड़ता है, ठीक है, उसके लिए दूसरों से बहुत बहस करेगा, आर्गुमेंट करेगा। और इसको क्या मिलता है? इसको कुछ नहीं मिलता है, इसको बस मिलता है गधा बनाते हैं लोग, उल्लू बनाते हैं इसको, कुछ 2 रुपया दे देंगे इसको और उसके लिए लड़ेगा दिन भर, दिन भर पॉलिटिकल डिबेट देखेगा और उसी पर चर्चा करेगा, ठीक है, कि हमारा पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है, कम से कम ये तो ये काम कर रहा है ना, ठीक है, इस तरीके की उसकी सोच होती है। अब जब दिन भर तुम भाई इस समय इन सब चीज़ों में समय वेस्ट करोगे, तो क्या तुम ग्रो करोगे? सही चीज़ें तुम सीख नहीं रहे हो, हिस्ट्री तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमने देखा नहीं कि कैसे राजतंत्र आया, कैसे ये पॉलिटिशियन मिल के और पॉलिटिक मतलब राज करते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, ना ही तुमको साइकोलॉजी पता है, ना ही तुम फिनेंस को जानते हो कि पैसा कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरा है, गरीब आदमी ना पैसे खर्च करने से डरता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, ठीक है, ये गरीबी की निशानी है। मैंने मतलब नोटिस किया है कि जो भी गरीब आदमी होता है ना, उसके उसके पास रहेगा 10 रुपया ही, ठीक है, 100 रुपया रहेगा, लेकिन ना उसको भी खर्च करने में डरेगा कि अरे मेरा पूरा संपत्ति लुटा जा रहा है, ठीक है। जबकि तुम अगर पैसा खर्च ही नहीं करोगे तो तुम एक्सपीरियंस कैसे गेन करोगे, ठीक है, चिंदी चोरी करोगे, पैसे बचाओगे, तो तुम्हारा माइंड कभी विकसित ही नहीं होगा, तुम्हारा माइंड को हमेशा सिग्नल जाएगा कि अरे मेरे पास हमेशा कम है, मेरे पास हमेशा कम है, तो तुम्हारा माइंडसेट वैसा बन जाएगा कि तुम्हारे पास हमेशा कम है। चाहे भले तुम्हारे पास ज़्यादा भी आ जाएगा, 10,000 आ गया, 15,000 आ गया, तब भी तुमको लगेगा अरे मेरे पास बहुत कम है, ठीक है। जबकि उतने पैसे में तुम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो भाई, अभी मैं आगे पॉइंट बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ कितना सही है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है ना, हमेशा डरा होता है, ठीक है, पैसे खर्च करने से। गरीब आदमी को हमेशा उसके पास जो पैसा होता है ना, वो उसको कम ही लगता है, ये भी उससे जुड़ा हुआ पॉइंट है। मैंने बताया ना कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास है थोड़ा बहुत पैसा, जिससे वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, अमीरों वाला एक्सपीरियंस। क्योंकि जब तुम अपने आप को ना जो चीज़ें सुनोगे, जहाँ एसोसिएट करोगे, जैसे इन्वायरमेंट में रखोगे, वैसा तुम्हारा माइंडसेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर वैसा ही जैसा तुम्हारे माइंड में जो चीज़ चलता रहता है, जो तुम विजुलाइज करोगे, जो चीज़ें तुम ग्रहण कर रहे हो, वैसा ही तो तुम बनोगे भाई, सिंपल सी बात है। जो आदमी जैसा खाना खा रहा है वैसा उसका बॉडी बन जाएगा, जैसा उसका एक्सरसाइज वगैरह है, रूटीन है, वैसा उसका बन जाएगा सब कुछ। तो सिंपल सी बात है। लेकिन ना जो गरीब आदमी है वो कभी भी इन सब चीज़ों को सुनता ही नहीं है, ठीक है। आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया ना, उसको हमेशा लगता है कि उसके पास ना कमी है पैसे की। और जब तुम अपने माइंड को हमेशा ये सिग्नल दोगे ना कि मेरे पास कम है, कम है, कम है, तो तुम्हारा माइंड हमेशा स्कार्सिटी में रहेगा। चाहे भले तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो, लेकिन हमेशा उसको माइंड में ये रिच वाला वो फील ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर ना एटीट्यूड नहीं आ पाएगा, यार मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, ये एक फीलिंग होता है, ठीक है। गरीब आदमी मेंटली पहले गरीब होता है, बाद में बाहर उसके पास सब कुछ आता है। अगर तुम अंदर से ही राजा नहीं हो ना, अंदर से तुम भिखारी हो,
बहुत सारे लोगों को ये ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे कि अब मैं क्या कम्युनिटी का नाम लूँ, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं, ठीक है, कहते हैं बहुत चिंदी चोर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन बाहर से ये गरीब दिखते हैं, ठीक है, कंजूसी करते हैं, बहुत कम कम खर्च करते हैं, उनके पास हमेशा उनको ये लगता है कि अरे मेरे पास कम ही है, तो भाई किस बात का तुम अमीर हो। ठीक है, तो अमीरी जो होता है दिमाग का खेल है, ठीक है, तुम्हारे पास कम पैसा भी है ना, तब भी तुम्हारा दिमाग अगर है कि यार मेरे पास बहुत है, और तुम अच्छे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जा रहे हो, तो तुम अमीर हो भाई, ठीक है, और वहीं से रास्ता बढ़ेगा और वहीं से और पैसा आएगा, ठीक है। गरीब आदमी कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वो है पॉइंट, कि वो कभी भी ना कुछ नया ट्राई ही नहीं करता है। जो गरीब होता है ना, उसको बस जो बधी बधाई बातें हैं वही वो फॉलो करेगा, कभी कुछ नया ट्राई करने से ना डरेगा कि भाई मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस, थोड़ा बहुत जो उसके पास पैसा होता है ना, उसको लगता है यही पूरा उसका खजाना है, ठीक है, उसको और मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नया कुछ ट्राई नहीं करोगे तो नया एक्सपीरियंस नहीं होगा, नया लर्निंग नहीं होगा, जब नया लर्निंग नहीं होगा, नया एक्सपोजर नहीं होगा, तो तुम जो तुम्हारा एक दायरा है उसी में बंध के रह जाओगे, और जब छोटा सा दायरा है तो तुम्हारी छोटी सी इनकम होगी। जिसका दायरा जितना बड़ा है भाई उसका इनकम भी तो उतना होता है। दायरा तुम कैसे बढ़ाओगे, जब पैसे खर्च करोगे, अपना समय लगाओगे, एनर्जी लगाओगे उस दिशा में, तो तुम्हारा दायरा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाला जो पॉइंट था कि भाई उसके हमेशा पैसा कम लगता है ना, तो मैंने लिखा है गरीब आदमी कभी भी ना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, मॉल, ट्रेन, फ्लाइट में जाने की कोशिश ही नहीं करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब आप, तुम्हारे पास मान लो भाई 500 रुपये, 1000 रुपये है, उससे तुम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाओ, सही कपड़ा पहन लो, जाओ वहाँ पे, जब तुमको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे तुम लोगों को देखोगे भाई, जो रिच लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका क्या व्यवहार है, ठीक है, तो तुम उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तुम्हारे मन में फिर वो इच्छा आएगी कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन जब तुम अपने आप को गरीब लोगों से एसोसिएट करके रखोगे, 50 रुपए के ढाबे पे जाके खाना खा लोगे और पैसा बचाओगे, चिंदी चोरी करोगे, तुम्हारे माइंड को वही सिग्नल जाएगा कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मेरे पास अभी कम है, मेरा तो जगह यही है, ठीक है। तो जब तुम्हारे माइंड को वैसा सिग्नल जाएगा ना, तो तुम्हारा माइंड फिर वैसा ही काम करेगा, जैसा तुम्हारा अंदर विचार होगा, मति होगा, वैसा ही तुम्हारा गति होगा। ये बहुत पुरानी कहावत है कि भाई जैसी मति वैसी गति। तो अगर तुमने अपना इंटरनल माइंडसेट चेंज किया, मति, तो तुम्हारी गति भी वैसी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। गरीब आदमी जो है ना, जैसे मैंने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बोला कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, पैसे होते हैं, मैंने देखा लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन कभी वो थर्ड एसी में अपना टिकट नहीं कराएंगे, थर्ड एसी तो भाई कम से कम में है, सेकंड एसी में करा लो, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लो, पैसा हो तो फर्स्ट एसी में करा लो। वो सब एक्सपीरियंस ना तुमको एक फीलिंग देगा, ठीक है, फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है, अगर तुमको तुम्हारे अंदर एक बार तुम्हारे मन को एक अच्छा फीलिंग आ गया तो उससे एटीट्यूड डेवलप होता है, और जब एटीट्यूड होता है कि यार मैं रिच हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरे मैं कर सकता हूँ, तब जाके तुम वैसा काम करने की तुम्हारे अंदर खुद के अंदर विश्वास आता है और तुम फिर आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। दूसरी बात है, अगला पॉइंट है, गरीब आदमी ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करता है, ठीक है, घूमने को वो पैसा बर्बाद करना समझता है। अब ट्रैवलिंग हमारी लाइफ में आज के समय में तुम देखो, आज भारत में पूरे विश्व से लोगों ने ट्रैवल किया, यूरोप से ट्रैवल किया, फिर ये जितने भी मुगल आए, कितने लोगों ने आया, ये लोग क्यों आए, जब ट्रैवल किए इन्होंने तो इनका हिस्ट्री पूरे दुनिया में फैला, इनका लैंग्वेज फैल गया, आज पूरे दुनिया में इंग्लिश कैसे फैल गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ट्रैवलिंग किया, यूके ने ट्रैवलिंग किया भाई, जो यूनाइटेड किंगडम था उस टाइम पे, वहाँ के लोगों ने पूरा ट्रैवल किया हर जगह, ठीक है, तो उनका हर एक चीज़ फैल गया, उनका दायरा बढ़ गया, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री से एक एग्जांपल देने की कोशिश की, ठीक है। तो ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गरीब माइंडेड वाला आदमी है ना, उसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा रहेगा भी ना, तो वो कहाँ पे ट्रैवलिंग करेगा, धार्मिक जगहों पे। वो कभी भी अच्छी जगह पे ट्रैवल ही नहीं करेगा जहाँ पे एक अच्छे स्टैंडर्ड लोग आ रहे हैं, ठीक है, रिच लोग आ रहे हैं। अभी धार्मिक जगह जो है यहाँ पे कौन लोग जाते हैं, एक गरीब भिखारी लोग, लुच्चे लफंगे जाते हैं वहाँ, उनसे तुम क्या ही सीख लोगे, उनसे कौन सा तुम माइंड से डेवलप कर लोगे। वो गुटखा खा रहे हैं, अपना चल रहे हैं, ऐसे ही फटे कपड़े पहने हैं, उनका शक्ल देखो तो लगेगा गरीब आदमी है। तो शक्ल भी अगर तुम अच्छे आदमी का नहीं देख रहे हो ना, तुम्हारा ऑरा खुद का खराब होगा, तुम्हारा एनर्जी खराब होगा,
और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रैवलिंग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैंने बोला ना कि भाई लोग ट्रैवलिंग को बहुत बेकार समझते हैं आज के टाइम पे। खैर आज की जो जनरेशन है यंग, वो तो खैर बहुत एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन हमारे से पहले जो मम्मी पापा हैं वो लोग कहेंगे अरे साल में एक बार दो बार ट्रैवलिंग कर लिया बहुत हो गया, घूम लिया, ठीक है। घुमक्कड़ क्या बन रहा है, आवारा बन रहा है, तो अपना ये समय वेस्ट कर रहा है, ये समय बीत जाएगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ठीक है। जबकि उनको ये नहीं पता है कि भाई अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में तुम जाते हो तो कई तरीके के लोगों को देखते हो, कई तरीके की व्यवस्था देखते हो, जगह को देखते हो, वहाँ की हिस्ट्री देखते हो, लोगों को देखते हो, सिस्टम देखते हो, तो तुम्हारा दायरा बढ़ता है, माइंडसेट वैसा बढ़ता है, फीलिंग तुम्हारे अंदर आता है, एक एटीट्यूड डेवलप होता है। और वो सब चीज़ें आदमी को एक महान आदमी, एक एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, एक स्ट्रांग व्यक्ति अंदर से बनाता है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, उससे तुम्हारा थॉट डेवलप होता है, ठीक है। और जब तुम्हारा मत ही अंदर से अच्छा हो जाएगा, माइंडसेट जब अच्छा हो जाएगा, एक वाइड होगा, तो तुम्हारा अर्निंग भी उस हिसाब से होगा, तुम्हारा स्पीड अलग होगा, ठीक है। तुम्हारे अंदर उस तरीके की इच्छाएं आ गई कि हाँ भाई मुझे भी दुनिया में आगे ही बढ़ना है, मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम अपना खुद का एक दायरा छोटा सा बना के रखोगे, कुएं का मेढक बन के रहोगे, तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गरीब लोग ना ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करते, इसलिए वो लाइफ टाइम गरीब रह जाते हैं। आगे गरीब आदमी ना छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ रहता है। जैसे मैंने इससे पहले बोला था कि भाई छोटी छोटी बातें क्या हो गई, गैस खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, कपड़ा धुलना है, ठीक है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में यही सब चलता है और पूरा दिन वो इसी सब चीज़ों में बिता देता है, ठीक है। मतलब सुबह उठे और तुम्हारे माइंड में ये चलना चाहिए कि यार आज मैं क्या काम करूँ प्रोडक्टिव, जिससे मेरा विकास हो, ग्रोथ हो। लेकिन जो गरीब माइंडसेट वाला आदमी है ना, उसके दिमाग में हमेशा यही चलेगा, अरे मंजन खत्म हो गया, अरे कपड़ा धुलना है, अरे मुझे खाना बनाना है, ठीक है, कब राशन खत्म हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है ना, उसका दिमाग ऑक्यूपाई करके रखती है, उसका एनर्जी एक्यूपाई करके रखती है, ठीक है। अपना दिमाग में, जैसे मैंने इससे पहले वाले बोला था, जैसा मति वैसा गति है। तुम्हारा अगर माइंडसेट में, दिमाग में सब फालतू चीजें भरी पड़ी है ना, मतलब इन सब को तुमने एनर्जी दे रखा है, तो जो तुम्हारा ग्रोथ वाला काम है उधर एनर्जी जाने के लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो आदमी हमेशा गरीब ही रह जाता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ रहता है, ठीक है। अपना समय और एनर्जी को वो इन सब जगहों पे वेस्ट करता है। सुबह उठते हमारे अंदर बहुत एनर्जी होता है, जैसे मान लो अभी ये सुबह उठा, नहा धो लिया, तो अभी देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक एनर्जी फील कर रहा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ घर में और भी लोग हैं, तो वो अपना एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, कुछ उनका वही नहीं है, प्लान ही नहीं है। अब ये देखो यूट्यूब है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इससे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तुमको एक फीलिंग आया कि हाँ सुबह सुबह तुमने कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम कर दिया, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन नहीं, नहीं करते लोग, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करेंगे बस, और फिर बोलेंगे कि अरे हम तो गरीब रह गए, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। गरीब आदमी के दिमाग में ना यही सब, हाँ मतलब उससे जुड़ा हुआ बात है कि उसके दिमाग में ना यही सब चलता रहता है, ठीक है। ग्रोथ की ग्रोथ की बात ना नहीं चलती रहती है कि यार कैसे ग्रो करें। सुबह सुबह उठ के वो एक दो घंटे इन सब चीज़ों में नहीं लगाएगा, कुछ नोट्स नहीं लिखेगा, अपना थॉट्स को नहीं लिखेगा, लर्निंग वाली चीज़ें वो सुनेगा नहीं कभी भी, ठीक है। सुबह उठ के कोई कभी फालतू धार्मिक चर्चा सुन लेगा, तो कोई कभी पॉलिटिकल डिबेट सुन लेगा, न्यूज़ लोग देखते हैं। न्यूज़ मुझे लगता है सबसे बेकार चीज़ है सुबह सुबह उठ के देखना, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी को ना निगेटिव कर देता है पूरा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं तो सुबह सुबह उठ के अक्सर कई बार अपने थॉट्स लिखता हूँ, क्या करना है उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ग्रो करेगी, ठीक है। तो जैसे फालतू चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, नए लोगों से ना बात ही नहीं कर पाता है जो गरीब आदमी है ना, उन नए लोगों से कभी बात नहीं कर पाता है, उनसे कुछ नया सीख नहीं पाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर लोग हैं, मान लो पहली बात तो ट्रैवलिंग ही नहीं करेगा, तो ट्रैवलिंग नहीं करेगा तो जहाँ पे तुम रह रहे हो उतने ही लोग तुमको दिखेंगे, उनसे ही तुम वो रहोगे। बट गरीब आदमी का एक माइंडसेट होता है ना, वो नए लोगों से ना कनेक्ट नहीं कर पाता है सही से, उनसे कुछ सीखने लायक चीज़ें नहीं सीख पाता है, ठीक है। उनसे
एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, वो उसके अंदर वो नहीं होता आर्ट। जिस वजह से उसका नेटवर्क नहीं बढ़ता है, नेटवर्क नहीं बढ़ता है तो उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको ना लोगों से ही मिलता है, ठीक है। लोग लोगों के माइंड में आपका जैसा इमेज है, जैसा आपका व्यवहार है, वहाँ से फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। आज के टाइम पे मैंने एक ये भी देख रहा था कि भाई आज के टाइम पे ना डेटा एज पर डेटा 5 लाख टू 10 लाख लोग वर्ल्ड वाइड यूट्यूब पे फुल टाइम काम कर रहे हैं। मतलब ये यूट्यूब का एक मतलब मैं गूगल पे सर्च करा था तो मुझे अप्रॉक्सीमेट डेटा मिला, ठीक है, होंगे तो और भी बहुत ज़्यादा लोग, 100 मिलियन दिखा रहा था, बट उसमें से 5 लाख टू 10 लाख फुल टाइम लोग आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। सोचो, कैन यू इमेजिन दिस, मतलब इतने लोग हैं पूरी दुनिया में जो फुल टाइम यूट्यूब को अपना समय दे रहे हैं, उस पर क्रिएटिव चीज़ें बना रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, और फिर अरबों लोग देख रहे हैं हम। मतलब समझ लो, एक क्रिएटिव आदमी अगर कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है तो उसको देखने के लिए लाखों लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक चैनल है जिसके मान लो 1 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो सब क्या है, वो सब दर्शक ही तो है, बस देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब तुम केवल कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा माइंड गरीबी बनोगे, और फालतू चीज़ें कंज्यूम करोगे तो और गरीब बनोगे। अब भाई कुछ कंज्यूम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो कर रहे हो, तुम भी कुछ क्रिएट करना शुरू करो। यूट्यूब ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो अभी डाल नहीं रखा है, कोई ऐसा तो है नहीं भाई कि सब्सक्रिप्शन तुमको लेना पड़ेगा, ओपन प्लेटफॉर्म है। तो ये एक अवसर मिला लोगों को, लेकिन लोग इसको ना फ़ायदा उसका नहीं उठा पाते हैं, केवल कंज्यूम करते रहेंगे दिन भर बैठ के। उनके माइंड में आता ही नहीं कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत तो करो कम से कम, ठीक है। तो वो केवल दो तरीके के लोग हैं, एक कंज्यूमर, एक क्रिएटर है। और जो कंज्यूमर ही हमेशा रह जाएगा ना, वो गरीब ही हमेशा रह जाएगा। क्रिएटर जो है वो क्रिएट कर रहा है, अपना टाइम प्रोडक्टिव यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो भी कुछ सही चीज़ें सुन रहा है, सीख रहा है, तभी वो कर पा रहा है, ठीक है। बट वो क्रिएट भी कर रहा है तो वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग देखेंगे, उसके नेटवर्क बढ़ेंगे, उसको जानेंगे लोग, तो उसको फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। जब जिसको कोई जानेगा ही नहीं, जिसको जिसका जो कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहा है, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। गरीब आदमी कभी भी अमीर आदमी से ना कुछ सीखना नहीं चाहता है, ठीक है, बल्कि उसकी चापलूसी करना चाहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऑफिस में देखा है ना, मान लो कोई बॉस है, ठीक है, तो बहुत सारे एम्प्लॉय को मैंने देखा ना कि उनके अंदर टैलेंट तो कुछ होता नहीं है, बस वो बॉस की ना चापलूसी करना चाहते हैं। चापलूसी करते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, जी हजूरी करेंगे, ठीक है, और उनका फेवरेट बनने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने बहुत सारे लोग, गरीब लोगों में भी देखा है कि जैसे मान लो उनके सामने कोई नॉर्मल आदमी जाएगा ना तो उसको वो कम इज्जत देंगे, लेकिन पैसा वाला आदमी आ गया, बड़ा आदमी आ गया कुछ, तो उसका एकदम पैर में झुक जाएंगे, ठीक है, सर सर करेंगे, हाँ बॉस मालिक, ऐसे बात करेंगे, ठीक है। और उनसे वो कुछ सीखना नहीं चाहता है, बस वो ये चापलूसी करके ना वो चाहता है कि हाँ थोड़ा सा पैसा वैसा मिल जाए उससे। जबकि थोड़ा सा पैसा वैसा मिल जाएगा तो उसको भी तुम क्या करोगे, चिंदी चोरी तरीके से खर्च करोगे। तुम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, तुम्हारे अंदर ऐसा इंस्पिरेशन तो आ नहीं रहा कि भाई मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, ये आदमी कोई भगवान तो है नहीं, ऊपर से तो आया नहीं है। तो ये सब उनके अंदर ना माइंडसेट आ ही नहीं पाता है कभी भी, क्योंकि उनका उन्होंने कभी अपने आप को वैल्यू ही नहीं दिया होता है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर के बहुत सारे जो पहले पॉइंट बताए थे, वो सब एक सीक्वेंस में है। तुम जैसे ही दूसरे के ऊपर विश्वास करोगे ना, तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास कम हो जाएगा, ये नियम है। चाहे वो विश्वास तुम भगवान के ऊपर करो, धर्म के ऊपर करो, बॉस, नेता, किसी के ऊपर, जैसे ही तुम दूसरे के ऊपर अपना एक विश्वास, विश्वास मतलब कि तुमने ये कर लिया कि अब ये मेरा भला करेगा, भगवान भला करेगा, ये धर्म भला, तो फिर तुम्हारे ऊपर से, अपने ऊपर से तुम्हारा विश्वास चला जाएगा। तुम्हारे अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अपना भला मैं खुद ही करूंगा, भाई ये भगवान भगवान कोई कुछ नहीं करने वाला है, समझे। तो ये नियम है, ये विश्वास तुम्हारा उठ जाता है अपने ऊपर से, कम होते चला जाता है। तो ये पॉइंट मतलब वही था, उसके सीक्वेंस में था। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि गरीब आदमी ना साइंस और टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन वाले से मैं यहाँ पे, जैसे लॉजिक वो कभी भी नहीं करता ना, तो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना बेकार समझता है, ठीक है। वो फिजिकल मेहनत को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता है। गरीब लोग जो है ना वो, जैसे इंडिया में तुम देखोगे, एक टाइम पे जब मूवमेंट चलता था, गांधी जी मूवमेंट चलाते थे, तो उन्होंने क्या, वो हाथ से चरखा चलाने वाला उन्होंने बनाया कि भाई सब लोग स्वदेशी अपना कपड़ा खुद बनाओ। जबकि सोचो अगर उस समय मशीन वशीन आता तो एक मशीन लाखों करोड़ों लोग का कपड़ा बना देता, ठीक है। तो बाकी लोग के लिए वो
काम नहीं रहता, वो कुछ और करते हैं, ठीक है। लेकिन लोग ये समझे कि यार हाथ से मेहनत का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, हो सकता है उस समय की ज़रूरत वो हो, बट आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब आदमी है ना, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो उसको देख के ना एक्साइटेड नहीं होता, अरे यार ये कितना एक मैजिक है, बिजली का बल्ब, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, ये ट्रेन चल रहा है, हवाई जहाज है, उसको देख के उसके अंदर ना कभी भी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, एक आश्चर्य नहीं होता है। वही कभी कोई बाबा है, कुछ जादू मंत्र कर दिया, किसी का कुछ वो कर दिया, ठीक है, उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ों में वो मानता है कि हाँ ये चमत्कार है। बट इन सब चीज़ों को ना वो कभी भी मैजिक नहीं मानता है, ठीक है। मैजिक इन द सेंस कि वो एक्साइटेड नहीं होता देख के, उसके अंदर रिस्पेक्ट कुछ खास नहीं होता है, वो समझता है कि हाँ ये बेकार चीज़ है, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी। इस वजह से वो लाइफ टाइम गरीब ही रह जाता है, मेहनत करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि फिजिकल मेहनत करो भाई, ठीक है। गरीब आदमी सोचता है ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा पैसा आता है, इसीलिए जो कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, उनको वो सोचता है कि वो गलत काम कर रहे होंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गरीब आदमी जो होता है ना, उसका माइंडसेट ऐसा होता है ना, वो समझता है यार बहुत मेहनत तुमको करना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। और किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया ना, तो वो समझता है कि ये 2 नंबर का काम कर रहा होगा, ठीक है, ये 2 नंबर का काम कर रहा होगा, जबकि वो कभी भी ये नहीं देख पाता है आसपास। जैसा मैंने बोला ना, वो सही चीज़ सुनता देखता भी तो नहीं है, फालतू न्यूज़ चैनल देखेगा कि एक ही जनरेशन में कितने सारे लोगों ने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी और सब कुछ क्रिएट कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। लेकिन जो गरीब माइंडसेट वाला आदमी होता है ना, आजकल देखो बॉलीवुड की जो मूवी भी पहले बनती थी, और यानी अभी भी, उसमें जो विलन है उसको किसको दिखाया जाता है, जो विलन होता है, विलन को हमेशा दिखाया जाता है कि यार ये अमीर आदमी है, गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, गुंडा है, गुंडा है, गलत काम कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, इसलिए पैसा कमा लिया है। तो लोगों का माइंडसेट वैसा बन गया है कि हाँ गलत, जो अमीर आदमी है वो गलत ही होगा, वो कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है। इस वजह से जो गरीब आदमी है ना, उनसे कभी कुछ सीख नहीं पाता है, उनके प्रति उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होता है, इंस्पिरेशन वो उनको अपना नहीं मानता है, और कुछ करने के लिए ना वो वैसा बनना भी नहीं चाहता, वो समझता है कि कम पैसा है और वैसे ही रहो। ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसको गलत, मतलब वो समझता है। गरीब आदमी पैसा खर्च करने के कभी भी, हाँ जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई वो पैसे करके कभी भी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जाता है, ठीक है, अच्छे जगह पे नहीं जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, तुम एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो, जब अच्छा एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, तुम्हारे मन में फिर इच्छा आएगी कि हाँ यार मैं भी ऐसा कर सकता, मुझे भी आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हाँ, ये गरीब आदमी ना अपने सोच से गरीब होता है, ठीक है, वो छोटा काम शुरू करता है और मरते दम तक वो वही छोटा काम करते रह जाता है, मतलब ना उसका विकास नहीं होता है, ठीक है। मान लो शुरुआत में आदमी छोटा काम कर रहा है, 5,000 का कर रहा है, 10,000 का कर रहा है, फिर तुम अपने स्किल्स को बढ़ाओ, माइंडसेट को बढ़ाओ, सही चीज़ें सुनो, सीखो, तुम्हारा विकास होना चाहिए भाई, वहाँ से तुम 10 से 15, 20, 25, 40 लाख, करोड़ तक पहुँचो। लेकिन ना गरीब आदमी क्या है, वो कभी ना ट्रैवलिंग करेगा, ना कुछ नया सीखेगा, सुनेगा, तो फिर वो लाइफ टाइम गरीब ही रह जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट 1-2 पॉइंट है, वो मैं बताऊंगा। इंडिया में ना एक अलग अलग तरीके की बातें भी चल गई, ठीक है। भारत में गरीबी की ना एक अलग ही परिभाषा बना दी गई कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, आपने ये बात सुना होगा। यहाँ पे चलता रहता है कि भाई सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो बहुत सारे लोगों ने ना ये समझ लिया कि हाँ सिंपल रहो, ज़्यादा पैसा वैसे और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिविंग बट थिंकिंग हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे ना लोग हाई थिंकिंग करते रह गए, ठीक है। और समृद्धि, पैसा, इन सब चीज़ों को तो लोग बेकार मानते थे कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, तुम बुरे आदमी बन जाओगे, ठीक है। तो इस ये सब जो मैंने पॉइंट इसमें बताया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताना इसमें से कौन सा ज़्यादा आपको क्लिक किया, ठीक है।
जैसे मैंने ये बोला ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता आदमी कि भाई हाई लिविंग हाई थिंकिंग, अच्छा तरीके से रहो और अच्छे तरीके से सोचो, जबकि वही पॉसिबल होता है 99% में ना। अगर तुमने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लिया है, अच्छे तरीके से तुमने खाया पिया नहीं है, तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हारे अंदर हाई थिंकिंग आ ही नहीं सकता है। तुम कुएं के अगर मेढक हो, तुम्हारा लिविंग ही छोटा है, तो हाई थिंकिंग हो ही नहीं सकता। वो वन इन इन 100 होता है, मतलब 100 में एक कोई ऐसा एक्सेप्शन बंदा निकलता है जो भाई कम में भी ऊंचा सोच पाता है। ज़्यादातर लोगों का तो सोच ऐसे ही बढ़ता है, जब तुम ट्रैवलिंग करोगे, अच्छे एक्सपीरियंस गेन करोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, तब तुम्हारा दिमाग वैसे खुलेगा। अदरवाइज वो बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से एक या 1 लाख में से एक, जो सिंपल लिविंग मतलब कम में भी रह रहे हैं, फिर भी उनकी थिंकिंग हाई है, वो बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत कम होते हैं। बट अधिकांश लोगों का तो यही रास्ता है, जब तुम अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओगे, लर्निंग को बढ़ाओगे, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट थी गाइस, इसमें मैंने बताया। एंड मुझे लगता है कि कोई भी आदमी आज के समय अपने दिमाग पे काम करके वो अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकता है। और गरीबी एक बीमारी है भाई। अगर कोई पैदा गरीब हुआ है और मर भी गरीब रहा है ना, तो वो उस आदमी की गलती है। और जो आदमी इसकी अकाउंटेबिलिटी, मैंने बहुत सारे देखा है ना लोगों को, लोग अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते हैं कि ये मेरी गलती है और मैं इसे सुधारूंगा मरते दम तक। लोग हार मान लेते हैं, लोग दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं कि मेरे पापा की वजह से नहीं हो पाया, मेरे भाई की वजह से नहीं हो पाया, मेरे रिश्तेदारों की वजह से नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाया, उसकी वजह से। देखो वो सब रीज़न होते हैं, लेकिन फिर भी जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि ये तो मुझे करना ही है, तो फिर तुम कर लोगे। लेकिन दूसरों को अगर दोष देते रहोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, दूसरे को दोष देने तक का कोई अंत नहीं है भाई। इस दुनिया में तुम्हारा कोई भला करने नहीं बैठा है, तुमको अपना भला खुद ही करना है, ठीक है। ये बात कृष्ण भी बोले थे और ये बात बहुत कॉमन सेंस है कि भाई अपना भला तुमको खुद करना है, ठीक है। कृष्ण ही बोलते हैं भगवद गीता में भाई कि मनुष्य अपना मित्र स्वयं है, अपने स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो, ठीक है। ये उनका खुद का भी रियलाइजेशन है, और ये देखो मुझसे भी एंड में यही बात निकला। कोई भी आदमी है ना, जब तुम इस तरीके से देखोगे समझोगे ना, तो ये तुम जो भी लोग बोल के गए हैं, ज्ञानी लोग जो भी, तो तुम वो सब बातें खुद ही निकाल लोगे कि हाँ भाई, इस दुनिया में इंसान अपना मित्र और शत्रु स्वयं है। उसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी उसको खुद ही मेहनत करना है, खुद सीखना है, खुद नेटवर्किंग बनाना है, लोगों से सही रिश्ते बनाने हैं, सही लोगों से, फालतू लोगों से नहीं, गरीब भिखारी लोगों से रिश्ते नहीं बनाना है। गरीब आदमी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो रिश्ते गरीब लोगों से बनाता है, अमीर लोगों से, अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, मतलब जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं उनसे वो एसोसिएट ही नहीं करता है, उनसे तो दूर दूर हट के रहता है, ठीक है। इसलिए उसका पूरा सर्कल ही गरीब हो जाता है। अरे भाई, जब तुम सही लोगों से अपने आप को एसोसिएट करोगे तो तुम ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी भाई, जो मुझे लगता है ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, जो आदमी को कैसे ग्रो करना है वो सिखाएगा। तो आप इसको देखो अच्छे से एंड कमेंट करना, आपने अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में वो बताना कि भाई कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा क्लिक किया, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।